आज इस वीडियो में हम फेसबुक मार्केटिंग के एक बहुत ही पावरफुल एड फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो पावरफुल एड फॉर्मेट है फेसबुक का इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड। ठीक है, इसको हम कलेक्शन या कैनवस एड भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फेसबुक का इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड सिर्फ मोबाइल पे दिखाई देता है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि फेसबुक का इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड बहुत पावरफुल फॉर्मेट है। ठीक है, जब हम डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर कोई कैंपेन रन करते हैं और हमारा कस्टमर हमारी ऐड पे क्लिक करता है, तो ऐड पे क्लिक करने के बाद हमारा कस्टमर फेसबुक के प्लेटफॉर्म को छोड़ के हमारी वेबसाइट के ऊपर चला जाता है। Am I right? ऐसा ही होता है ना कि जब कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करता है तो वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म छोड़ के आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। दिस इज नॉट लाइक्ड बाय फेसबुक। फेसबुक नहीं चाहता कि फेसबुक के ऊपर जो ऑडियंस आती है वो उसका प्लेटफॉर्म छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर चला जाए। ठीक है, इसीलिए फेसबुक ने एक फॉर्मेट दिया है जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड। जब कस्टमर इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद वो वेबसाइट के ऊपर नहीं जाता। क्लिक करने के बाद एक ऐड खुल जाती है उसके मोबाइल के ऊपर ही, जो कि बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अपीलिंग होती है। ये ऐड फॉर्मेट बहुत ही अपीलिंग होता है, इससे आपको बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिलती है। ठीक है, कस्टमर फेसबुक के ऊपर रहते हुए ही वो ऐड को खोल लेता है और उसके सामने आपने जो प्रोडक्ट अपलोड की होती है, जिस प्रोडक्ट का आपने डिजाइन अपलोड किया होता है, वो वहीं पे देख सकता है। और जब उसका माइंड बन जाता है कि उसने ये प्रोडक्ट बाय करनी है, फिर वो आपकी ऐड पे क्लिक करता है दोबारा और फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है। यानी कि कस्टमर ज्यादा टाइम अभी फेसबुक के ऊपर स्पेंड करता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर लास्ट मोमेंट पे आता है। ठीक है, इसीलिए फेसबुक रिकमेंड करता है, क्योंकि कस्टमर ज्यादा, यानी कि ऑडियंस ज्यादा टाइम फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे रहती है। ठीक है, और फेसबुक का एल्गोरिथम इस चीज को रिकमेंड करता है। इसीलिए फेसबुक के इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जैसे हम कैनवस या कलेक्शन ऐड भी कहते हैं, उसके ऊपर ज्यादा अच्छी ट्रैक्शन मिलती है। और अगर आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, यानी कि ज्वेलरी, लेडीज गारमेंट्स या कोई फैशन रिलेटेड आइटम आप बेचते हैं और आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड नहीं यूज करते, तो अच्छा नहीं करते आप अपने क्लाइंट के साथ, ये बहुत अच्छी ऐड होती है, इससे बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिलती है। ठीक है, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता है, जिसके अंदर आ जाता है गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, सीखना चाहता है और फ्री में सीखना चाहता है तो मेरा चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में किसी टॉपिक के ऊपर कोई कंफ्यूजन आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड करूं, तो वो कमेंट, वो पॉइंट आप, या जिसे हम कहते हैं वो कंफ्यूजन का जो पॉइंट है, वो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको अपलोड करूंगा। ठीक है जी, तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि आप फेसबुक के ऊपर एक बहुत ही अच्छी कैंपेन है जिसे हम कहते हैं इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड, यानी कि कैनवस ऐड या कलेक्शन ऐड, वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप फेसबुक के ऊपर इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैंपेन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं अभी अपने ऐड अकाउंट में जाके अभी आपको डायरेक्ट बता देता हूं, क्योंकि इससे पहले मैं इससे पहले मैं सारी एपिसोड्स बयान कर चुका हूं। ठीक है, एपिसोड आप कैंपेन किस तरह क्रिएट करते हैं ये मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पे भी एक्सप्लेन, ये सब जगहों पे कैंपेन क्रिएट करने का फॉर्मेट सेम है। ठीक है, मैसेजिंग का तक मैं कैंपेन क्रिएट करना सिखा चुका हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट जाके पहले बताता हूँ कि आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड, जिसे हम कैनवस या कलेक्शन ऐड भी कहते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद मैं आपको रन डाउन दे दूंगा कंप्लीट के आपने इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है। ये बहुत ही अच्छी कैंपेन होती है, सिर्फ मोबाइल में दिखाई देती है, डेस्कटॉप के ऊपर दिखाई नहीं देती, और मोबाइल में भी आपकी फुल स्क्रीन दिखाई देती है। और इसके चांसेस हाई होते हैं कि कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक, इसकी सीटीआर भी बहुत अच्छी होती है। और एक और फायदा इसका ये होता है
कि कस्टमर आपके फेसबुक के पेज के ऊपर ही रहता है। जब कस्टमर फेसबुक पेज के ऊपर ही रहता है ना, तो फेसबुक का एल्गोरिथम ज्यादा अच्छा रिकमेंड करता है उसको, ठीक है, कि कस्टमर अपना ज्यादा टाइम फेसबुक पेज के ऊपर ही रहता है, लेकिन जब क्लिक कर लेता फाइनली फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाता है। ये ई कॉमर्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ऐड है, स्पेसिफिकली फॉर ई कॉमर्स, अगर आपका फैशन प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी मैं आ गया अपने ऐड अकाउंट में, डायरेक्ट आपको पहले बताता हूँ आपने कैंपेन कैसे क्रिएट करनी है, फिर मैं आपको इसका लाइक डिटेल्ड में बताऊंगा। आपने चले जाना है एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट में जाने के बाद आपने कंटिन्यू किया, मैनुअल सेटिंग के ऊपर आ गया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू। अब हमने अपनी कैंपेन का नाम देना, फॉर एग्जांपल ये है कलेक्शन ऐड, ठीक है। आज की डेट डाल दी मैंने फॉर द सेक ऑफ ट्रैकिंग 20 अगस्त 2025, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे, मैं आपको ये बाद में ये पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे इस हिस्से में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो जरूर रेफर कीजिएगा, और ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल एड सेट्स करने हैं तो आपने एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन कीजिएगा। अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस कौन सी अच्छी है तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन कीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, और करने के बाद हम नेक्स्ट के बटन पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस का नाम दे देना। फॉर एग्जांपल ये है फीमेल के लिए जिनकी एज 18 से 45 है और वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, ठीक है जी। ये करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, आपने कन्वर्जन लोकेशन जो है वो वेबसाइट ही रहने देनी है। आपने मैसेज ऑन योर एड, कॉल्स, ऐप या इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक नहीं करना, आपने सिर्फ वेबसाइट के ऊपर रहने देना, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन की जगह पे आपने ले लें लिंक क्लिक्स या लैंडिंग पेज में लिंक क्लिक्स ले लें, अच्छी ट्रैफिक आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम इसको नीचे, लाइक इसके अंदर कोई चीज नहीं अभी देखेंगे, डायरेक्ट आ जाएंगे हम यहाँ पे अपनी ऐड के ऊपर। ऐड के ऊपर आने के बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे मैनुअल अपलोड, और ये आ गया मैं यहाँ पे फॉर्मेट। ये फॉर्मेट में मैं करूंगा कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। कलेक्शन मल्टी एडवर्टाइजर एड्स को मैं रहने दूंगा। कलेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा यहाँ पे, आपने करना है क्रिएट न्यू इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। इस क्लिक किया, आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, ये आप इन ऑप्शन में से कोई ऑप्शन ले लें या आप अपना ऑप्शन खुद क्रिएट कर लें। अभी मैं आपको एक ऑप्शन ये दिखाता हूँ इसके अंदर से, और एक ऑप्शन मैं आपको क्रिएट करना सिखाता हूँ, ठीक है। आपने कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर क्लिक किया, नेक्स्ट के बटन पे, ये इस तरह का आपके पास एक ऐड बनाया, ठीक है। आपने यहाँ पे ये वाला इंटरफेस है, ये आपने रिप्लेस कर सकते हैं इमेज अपने प्रोडक्ट के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डिजाइन, ठीक है, 1080 का डिजाइन होता है, ये आपको यहाँ पे बता भी देगा। आप यहाँ पे अपना इमेज के बजाय यहाँ पे इसको क्लिक करके आप वीडियो भी लेके आ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद कहाँ पे जाए, उसके लिए आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट दे दी, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे देखना है ऐड कंटेंट, आपने यहाँ पे चेंज कर दिया फ्री फेसबुक मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट दे दिया, लर्न एंड अर्न विद फेसबुक मार्केटिंग फ्री कोर्स। ये अब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर है कि आपका राइटअप क्या आएगा, ये आपका बटन है, ठीक है। यहाँ पे आपने कॉल टू एक्शन देनी, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि मेरी अगर कॉल टू एक्शन है तो मैं क्या कहूँगा, सब्सक्राइब, ठीक है। और नीचे यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा कि वो वहां पे जाके क्लिक करे, और जैसे ये क्लिक करेगा तो लाइक ये भी क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। और या उसने अगर इसके बाद नीचे आना है तो ये नीचे अप टू 10 इमेजेस उसको दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये एक इमेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। वो क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल के ऊपर ये खुल जाएगा, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने इमेज को चेंज कर सकते हैं, और हर एक इमेज के साथ
हर एक इमेज के साथ आप अपना डेस्टिनेशन बताएंगे कि लैंडिंग उसने कहाँ लेनी, ठीक है। उसके बाद आप हर एक इसके नीचे आप अपना टेक्स्ट भी दे सकते हैं। यू कैन लर्न बिकम, ये उसके नीचे आ जाएगा, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन 3 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद आपने ये बटन के ऊपर देना है सब्सक्राइब या लर्न मोर या जो भी आपने बटन देना, और आपने नीचे उसका जो डेस्टिनेशन है डेस्टिनेशन की वेबसाइट देके आपने डन कर देना है। और ये आपका एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस कैंपेन क्रिएट हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं इससे, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे होते थे फैशन का जब मैं प्रोडक्ट को देख रहा होता था इससे पहले। तो आप एक्सपीरियंस करके देखिएगा, आई एम होपफुल कि आपको भी अच्छे रिजल्ट्स जरूर, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपने अपना प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, और आपने यानी कि लर्न, जो भी आपके प्रोडक्ट का प्राइमरी टेक्स्ट है वो आपने डालना है, अपनी हेडलाइन डालनी है। हेडलाइन डालने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कैंपेन को पब्लिश करना है और आपकी कैंपेन, ठीक है। अब मैं आपको रन डाउन दे देता हूँ कि यहाँ पे कैंपेन बजट आपने उस वक्त यूज करते हैं जब आपको ये नहीं पता होता कि कौन सी ऑडियंस आपके लिए अच्छा परफॉर्म करेगी आपके पास, और ये उस वक्त होते हैं जब आपके पास मल्टीपल एड सेट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 या 3 एड सेट्स हैं, एक फीमेल 18 से 45 कराची लाहौर इस्लामाबाद की, इसी तरह एक और कोई एड सेट हो सकता है। तो आपके पास मल्टीपल एड सेट्स हैं, तो आपने, और आप चाहते हैं कि आपके फेसबुक, आप चाहते हैं कि फेसबुक अपनी मर्जी के हिसाब से जो एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, एल्गोरिथम की बेसिस पे, मर्जी नहीं, एल्गोरिथम की बेसिस पे जो एडसेट अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, अगर मोर देन 1 एडसेट है तो फेसबुक उसको बजट एलोकेट ज्यादा करता है, ठीक है। लेकिन आप अगर एडसेट बजट के लेवल पे देंगे तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से हर एडसेट को अपनी मर्जी के हिसाब से बजट एलोकेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अगली चीज पे। यहाँ पे आपने अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करनी है कि आपकी ऑडियंस कहाँ पे, ये तो हमने कर लिया था कन्वर्जन की सिलेक्शन। यहाँ पे आपने आके अपना बजट देना है, बजट देने के बाद स्टार्ट और एंड डेट बतानी है, और यहाँ पे आपने अपना बजट को स्केड्यूल अगर करना है तो स्केड्यूल कर लें, और यहाँ पे आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन करेंगे। आपकी ऑडियंस की एज क्या है, जेंडर क्या है, यहाँ पे आपने लोकेशन की सिलेक्शन करनी है कि आपने कराची लाहौर इस्लामाबाद कहाँ पे लगानी है। और ये करने के बाद आपने यहाँ पे डिटेल्ड टारगेटिंग करेंगे। आपने अगर इंटरेस्ट बेस करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आके मेल है फीमेल है जो भी आपने करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल्ड